बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से कोविड का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। कडप्पा जिले में कोविड-19 वायरस के 8 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोविड संक्रमित 2 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए हैं। राज्य भर के अस्पतालों को अब अलर्ट पर रखा गया है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है? क्या देश को फिर से सतर्क होने की जरूरत है? आंध्र प्रदेश से आई खबर ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वाईएसआर कडप्पा जिले में कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कोविड संक्रमण के 8 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी, टेस्टिंग और संपर्क में आए लोगों की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक राजमपेट क्षेत्र के एक 52 साल के शख्स और कडप्पा के एक 43 साल के शख्स की कोविड संक्रमण से मौत हुई है। वहीं एक मेडिकल छात्र समेत कई अन्य संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों पर नजर है और संक्रमण के स्रोत का पता लगाने की कोशिश जारी है। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें कि कोविड की उन चुनौतियों से देश अभी पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकला है कि एक बार फिर से यह चुनौती मुश्किल बनकर दीवार की तरह सामने खड़ी हो रही है। राजकिरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राजकिरण, बताइएगा फटाफट अपडेट्स क्या हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी हाँ, आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में फिर से एक बार कोविड का यहाँ पर केसेस एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में देखा गया तो अभी तक कोविड को लेके 2 मौत हुए हैं। एक है कडपा जिले में 54 इयर्स के एक व्यक्ति का मौत हुआ है। उसके बाद उसी कडपे जिले में कि 43 इयर्स का एक व्यक्ति का भी मौत हुआ है। 2 अभी तक मौत हुए हैं और 8 एक्टिव केसेस यहाँ पर कडपा डिस्ट्रिक्ट में। खास तौर पर आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग इन लोगों के संपर्क में थे सभी लोगों को कोविड टेस्ट कराया गया है, जिस पर 49 लोगों को कोविड टेस्ट कराया गया। उसमें अभी तक 20 लोगों को नेगेटिव आया है और बाकी के जो 29 है अभी उसके रिपोर्ट्स आना बाकी है। अभी देखा गया तो कि आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जिन जिन लोगों से इन 2 लोगों की संपर्क हुई है और जिन लोगों से ये जो 49 लोगों की संपर्क जिन और भी लोगों से हुई उन सब को फिलहाल के लिए तो क्वारंटाइन करने की बात वहां के स्वास्थ्य विभाग कर रही है, मगर पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर ये चीज को यहाँ पर ही खत्म कर दे। क्योंकि जिस तरह से अपन ने कोविड फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखे थे, इसी तरह से 1-2 से लेके पूरे देश भर में ये फैल गया है। तो इस चीज को नजर में रखते हुए किस तरह से चीजों को एराडिकेट करना है, जमीनी स्तर पर इस चीजों को रोकना है और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से पूरी तरह से गाइडलाइंस दिए गए हैं। कडपा डिस्ट्रिक्ट के जहां पर ये 2 लोग रहते हैं उस एरिया को क्वारंटाइन किया गया है। वहां पर किसी को जाने पर पूरी तरह से मना कर रखी है और 49 लोगों को इसमें अभी तक टेस्ट किए हैं, जिसमें 20 लोगों का रिपोर्ट बाहर आया है जिनको नेगेटिव पाया गया है और बाकी 29 लोगों की रिपोर्ट्स आने बाकी है। आज शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आगे चीज है किस तरह से स्वास्थ्य विभाग किस तरह से इसको आगे लेके जाएगी, किस तरह से चीजों को नियंत्रित करेगी, यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्योंकि राजकिरण, हमने देखा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जीनोम सीक्वेंसिंग भी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इस वायरस का प्रकार क्या है और ये कैसे जो है म्यूटेट होता है, कैसे लोगों तक फैलता है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर कितने अस्पताल तैयार हैं? अस्पताल जहां पर आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश पे जब ये केसेस बाहर आए थे तो ऑलरेडी वहां पे सरकार तो पूरी तरह से व्यवस्था को वहां पर पूरी तरह से वहां पर उतार दी है। जितने भी इसमें टेक्निक्स है जो कोविड-1 और कोविड-2 के टाइम पे वहां पर नियंत्रित किए हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी वहां पर प्ले करके पूरी तरह से इसको काबू में लाया गया है, वो सब चीजों को यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। खास तौर पर कडपा एरिया है, कडपा अभी तक देखा गया तो 8 एक्टिव हुए पूरी तरह से चीजों को कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार के सामने
कोविड वायरस एक बार फिर से बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। अब कैसे इस संक्रमण को फैलने से सरकारें रोकती हैं, ये अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में बेकाबू फरारी अपार्टमेंट के गेट से टकराई है फिल्म नगर में